Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the 7th part of our chapter motion, and in this part we'll solve our question answers of exercise. So let's begin. Number 1. An athlete completes one round of circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? कुछ याद कीजिए, ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं. यस, हमने देखा था, बट दोबारा हम देखते हैं. इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज अब चेंज कर दी है. ठीक है बच्चों, क्या है? कोई एथलीट है, वो एक सर्कुलर ट्रैक है, उसको कवर करता है कितने टाइम में? 40 सेकंड में, जिसका डायमीटर कितना है बच्चों? 200 मीटर है. ठीक है, क्या गिवन है बच्चों? ये एक सर्कुलर ट्रैक है. ठीक है, इसका डायमीटर कितना है बच्चों? ये रहा हमारा डायमीटर, है ना. कितना गिवन है? 200 मीटर. ठीक है, इसको एक सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है बच्चों? 40 सेकेंड्स लग रहा है. ठीक है, तो हमें बताना क्या है, आफ्टर 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये 2 मिनट्स और 20 सेकेंड है ना, इसको क्या करना है, कंप्लीटली सेकेंड्स में ही कन्वर्ट कर लो. ठीक है, तो 2 मिनट्स है तो क्या हुआ भाई, 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 कितना हो गया? 120. एंड 20 सेकेंड प्लस कर दो तो टोटल टाइम कितना आ गया बच्चों? टोटल टाइम आ गया 140 सेकेंड्स. ठीक है, 2 मिनट को कन्वर्ट किया, कितने आ गए? 120, और 20 सेकेंड गिवन है तो कितने हो गए? टोटल टाइम कितना हो गया? 140 सेकेंड्स हो गया. ठीक है, अब बच्चों ये एक सर्कुलर पाथ है, तो हमें क्या चाहिए होती है? रेडियस भी कोई चीज़ होती है ना. अब रेडियस क्या होती है? गिवन ही नहीं है मैम, ये तो कोई बात नहीं. क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है. तो हमें पता है कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है भाई? जो डायमीटर है वो रेडियस का कितना होता है? ट्वाइस होता है. तो हमारी रेडियस कितनी हो गई भाई? रेडियस हो गई इसकी हाफ, 100 मीटर. ठीक है, रेडियस कितनी हो गई बच्चों? 100 मीटर. ठीक है, 40 सेकेंड में वो एक राउंड पूरा कर रहा है. ठीक है, तो यहीं से हम आगे बढ़ते हैं. इन 40 सेकेंड द एथलीट कंप्लीट वन राउंड. ठीक है, 40 सेकेंड में वो 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो 140 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा भाई? 140 मल्टीप्लाइड बाय 1/40. ठीक है, सो इन 140 सेकेंड द एथलीट विल कंप्लीट 140 मल्टीप्लाई 1/40, दैट इज 3.5 राउंड. ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल मैथ्स है. क्या है भाई, 40 सेकेंड में वो 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है ना, तो क्या हुआ? 1 सेकेंड में कितने हो गए भाई? 1/40 हो गया. और 140 में कितने हो गए? वेरी सिंपल, 1/40 मल्टीप्लाई 140, तो कितने राउंड आ गए? 3.5 राउंड. ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये सर्कल है. ठीक है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हम मान लेते हैं एक बार. ठीक है, कहीं से तो स्टार्ट करेगा ना वो अपना जो है जर्नी है. ठीक है, तो यानी कि उसने कितने राउंड किए? 3.5. ठीक है, तो देखो बच्चों जरा सा समझ लो, ये 1 राउंड, सेकेंड राउंड, 3 राउंड, 3 राउंड तो कंप्लीट हो गए. पर एक राउंड कैसा है? हाफ है. तो हाफ है तो वो कितना हो गया? इतना. ठीक है बच्चों, इसको अभी हम और समझेंगे आगे. ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकेंड. अब हम क्या पहले निकालते हैं? डिस्टेंस. ठीक है, अब एक बात बताओ, हम पढ़ चुके हैं कि एक सर्कुलर पाथ में एक राउंड जब करते हैं तो डिस्टेंस कितनी आती है? देखो इधर, ये क्या है? ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है ना, तो यानी कि डिस्टेंस कितनी आती है? 2πr, यही आती है. अब टोटल राउंड कितने हैं? 3.5. तो भाई डिस्टेंस कितनी होगी? जो टोटल लेंथ जितनी भी उसने ट्रैवल की है. ठीक है, इस 1 राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड हाफ राउंड, इसमें कंप्लीट डिस्टेंस कितनी आ गई भाई? सरकमफ्रेंस को हम क्या कर देते हैं? 3.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. एक राउंड की डिस्टेंस कितनी है? 2πr, तो 3.5 राउंड की डिस्टेंस कितनी आ गई? 2πr मल्टीप्लाइड बाय 3.5. ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए, 2πr मल्टीप्लाई 3.5, डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकेंड्स. ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों? 2, ये पाई, ये r 100 है, और ये हमारा 3.5 राउंड है. ठीक है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है. तो वी गेट 2200 और वी कैन से 2200 मीटर. ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी? 2200 मीटर. ठीक है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों. देखो 2 मल्टीप्लाई 22/7,
मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3.5, यही है ना भाई? ठीक है, तो क्या दिक्कत है, ये पॉइंट में हटा दूँ, ये लो, अब एक कर दो, ये हो गया 7 5 35, ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों? और देखो ये 5 2 10, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 22 और ये 20, तो क्या आ गया बच्चों? 2200 मीटर, ठीक है। यहाँ हम कहें 2200 मीटर, ये क्या आ गई बच्चों? ये आ गई हमारी क्या? डिस्टेंस। अब भाई डिस्प्लेसमेंट की बात तो कर लो ज़रा, चलो करते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या है? सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। अब भाई बच्चों डिस्टेंस तो क्या थी? जितनी भी जर्नी उसने ट्रैवल की थी, पूरा टोटल जो डिस्टेंस था वो हमने ऐड कर दिया। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में कुछ डिफर है। क्या है बच्चों? देखो, राउंड कितने हैं? 3.5, ठीक है। यहाँ से समझो, ये फर्स्ट राउंड आया, यहीं आ गया, सेकेंड राउंड अगेन यहीं, और थर्ड राउंड अगेन यहीं पे, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे पहुँच गया। तो इन 3 राउंड का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया भाई? ज़रा याद करो, 0 हो गया है ना, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या है बच्चों? सेम है, ठीक है। ये हो गया। अब जो बचा क्या हमारा? 0.5 राउंड है ना, हाफ राउंड बच गया ना, तो वो हाफ राउंड ये आ गया, ठीक है। अब हमारा इनिशियल पोजीशन ये रही और फाइनल ये रही, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये रही। अब ये क्या है? ये तो इस सर्कल का क्या दिख रहा है भाई? डायमीटर दिख रहा है। तो इट मीन्स हमारा डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ गया? डायमीटर के इक्वल आ गया है, ठीक है। एट द एंड ऑफ हिज मोशन द एथलीट विल बी इन द डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन। ये अपोजिट पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों? डायमीटर के इक्वल। कितना है? 200 मीटर, ठीक है। तो पता चल गया ना आपको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कितना डिफरेंस आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, ठीक है। क्या है बच्चों? जोसेफ है, वो जॉगिंग कर रहा है, एक एंड है ए टू बी पॉइंट तक, ठीक है। उसके बीच में स्ट्रेट लाइन कितनी है? रोड कितनी है? वो 300 मीटर, मतलब डिस्टेंस कितनी है? 300 मीटर की, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है? 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ बना लेते हैं बच्चों हम। यहाँ से स्टार्ट किया उसने ए पॉइंट से जॉगिंग, और ये आ गया कहाँ? बी पॉइंट पर, ठीक है। इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है बच्चों? ये है हमारी 300 मीटर, ठीक है। इस रोड की डिस्टेंस है कितनी? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 300 मीटर, और टाइम लग रहा है कितना? 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, ठीक है। 2 मिनट्स और 30 सेकेंड को अगर मैं कन्वर्ट करूंगी तो क्या आ जाएगा? 120 प्लस 30 इट मीन्स 150 सेकेंड्स, ठीक है। आगे क्या करना है बच्चों? देन ही टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। अब क्या हुआ बच्चों? उसने टर्न किया, और टर्न करके वो फिर से यहाँ तक 100 मीटर के डिस्टेंस तक आ गया। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? सी पॉइंट, ठीक है। और इसमें उसको टाइम लगा है कितना? 1 मिनट का, ठीक है बच्चों। व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी? इस ए टू बी पे कितनी एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी है, और इस ए टू सी पे कितनी एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। ये हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो लेट्स डू बच्चों। क्या करना है? फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, यही हम बना लेते हैं, ये ए एंड ये हमारा बी। पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस कितनी है? 300 मीटर है ना, और टाइम देखो चेंज कर लिया हमने, कितना है? 150 सेकेंड्स, ठीक है। तो भाई एवरेज स्पीड क्या होती है? ये देखिए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई? 300 है, टोटल टाइम कितना है? 150 है, ठीक है। तो आ गई हमारी क्या? 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। व्हाट अबाउट एवरेज वेलोसिटी? भाई क्या है? स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे हमारी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या है? सेम है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी देखो भाई क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। फिर बना लो ये। अब भाई नेट डिस्प्लेसमेंट भी तो कितना है? 300 मीटर ही है ना, और टाइम भी वही है 150 सेकेंड्स, ठीक है। तो क्या आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड है ना। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों इस केस में क्या है? सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं हम जरा क्या? ए टू सी पॉइंट की, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं बच्चों, ये ए टू बी है ना, ठीक है। फिर वो वापस यू टर्न लेके कहाँ आ गया है? अगेन 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करके कहाँ आ गया? वो इस पॉइंट सी पर आ गया है,
ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है क्या, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, पहले क्या करते हैं हम पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है भाई, ए टू सी डिस्टेंस कितनी है, अब देखो डिस्टेंस बोल रही हूँ मैं, तो पहले हो गया इतना 300 मीटर चला, देन अगेन वो चला कितना 100, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों 400 हो गई, है ना। ठीक है, डिस्टेंस में हमने क्या बात की थी, डायरेक्शन की बात हम नहीं करते हैं, टोटल जर्नी में जो पाथ की लेंथ है वो क्या है, हमारी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों 300 प्लस 100 400। ठीक है, क्या डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस है। अब हमारी फाइनल पोजीशन क्या है बच्चों, सी है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये हमारा ए बी में से हम बी सी को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ए बी कितना है 300, बी सी कितना है 100, 300 माइनस 100, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बच्चों 200 मीटर। ठीक है, देखो डिफरेंस आ चुका है डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, डिस्टेंस हो गई है 400 और डिस्प्लेसमेंट हो गया है कितना 200। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हमारी फाइनल पोजीशन और ये हमारी इनिशियल पोजीशन, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या आ गया 200 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल हमको याद रखने हैं, है ना, ये हमने कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, टाइम। भाई टाइम कितना लग रहा है, पहले टाइम लग रहा था कितना भाई 150 सेकेंड था ना, अब उसको 1 मिनट और लगा है यहाँ तक आने में, है ना, तो यानी कि टोटल टाइम कितना हो गया भाई 150 प्लस 60 सेकेंड्स, है ना, तो कितना आ गया 210 सेकेंड्स आ गया। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्या करना है। टाइम टेकन देखो कितना आ गया, 2.5 मिनट था पहले और 1 मिनट और ऐड हो गया, तो 3.5 मिनट मीन्स क्या हो गया 210 सेकेंड्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है भाई, वही एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना आ गया 400 डिवाइडेड बाय 210 विच इज 1.90 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट कहें या टोटल डिस्प्लेसमेंट कहें अपॉन टाइम टेकन। तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितनी आई थी हमारी 200 आई थी, टाइम कितना है 210 है, तो 200 मीटर अपॉन 210 सेकेंड्स। ठीक है, तो कितना आ गया 0.952 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कितनी आ गई 0.952 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस हमको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed of Abdul's trip? क्या है बच्चों, समझो, अब्दुल है वो कहाँ जा रहा है, अपने स्कूल। ठीक है, और उसकी जब जाते टाइम की जो ट्रिप है उसमें उसकी स्पीड कितनी है बच्चों 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वापस आते टाइम क्या है, ट्रैफिक कम है, तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। हमें फाइंड आउट क्या करना है, उसकी एवरेज स्पीड। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, हम एज्यूम करते हैं कि डिस्टेंस हमारी कितनी है x है। ठीक है, वन साइड डिस्टेंस कितनी है x है, तो भाई डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाली है, जाते टाइम भी उतनी ही डिस्टेंस है, आते टाइम भी उतनी ही डिस्टेंस है। चेंज किस में हो रहा है, चेंज हो रहा है स्पीड में। ठीक है बच्चों, तो क्या है वन साइड डिस्टेंस x किलोमीटर हो गई, है ना भाई, एक साइड की बात कर रहे हैं, फिर आते टाइम दूसरी जर्नी की बात करेंगे। स्पीड कितनी है बच्चों 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ कि टाइम अगर हमें निकालना है तो क्या करते हैं। देखो बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। टाइम हमको गिवन नहीं है, हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा भाई, टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो मैं यही करने वाली हूँ। डिस्टेंस मेरी कितनी है भाई x है, और स्पीड मुझे गिवन है कितनी है भाई 20 है। ठीक है, ये देखिए, तो टाइम कितना आ गया x अपॉन 20 आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मान ली भाई डिस्टेंस कितनी है x है। ठीक है, अब जब वापस आ रहे हैं तब क्या हुआ, डिस्टेंस वही है हमारी क्या x, तो ज़रा टाइम बता दो, स्पीड कितनी हो गई है अब 30 हो गई है, तो वापस आते टाइम का टाइम क्या हो गया x अपॉन 30। ठीक है, इसको मैंने मान लिया t1, जाते टाइम कितना टाइम लग रहा है t1, और वापस आने में t2। ठीक है, कोई
कोई दिक्कत नहीं, x अपॉन 20, x अपॉन 30, ठीक है। r में ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया। अब क्या करना है भाई, टाइम आ गया, टोटल डिस्टेंस जरा कितनी हो गई बताओ बच्चों, टोटल डिस्टेंस x प्लस x कितनी हो गई, 2x हो गई, ठीक है बच्चों। और टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2। टोटल टाइम क्या हो जाएगा भाई, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये t1 प्लस t2। भाई पूरी जर्नी की बात करेंगे ना हम, जाने में और आने में, वो क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2x है, टोटल टाइम टेकन कितना आ जाएगा भाई, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। तो कर दो, ये t1 है और ये t2 है, तो क्या कर देते हैं, t1 प्लस t2, ठीक है। ये देखो x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30, ठीक है बच्चों, ये हो गया। देन ये देखिए अब क्या करना है, बहुत सिंपल मैथ्स है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। 23 दा 60 और ये 3x, ठीक है। इसी तरीके से 30 2 दा 60 और ये 2x, ठीक है। 3 प्लस 2 5x अपॉन 60r। टोटल टाइम कितना आ गया बच्चों, 5x अपॉन 60r, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2x है ना, टोटल डिस्टेंस 2x किलोमीटर। अब हम पूरी जर्नी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों, एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2x, टोटल टाइम कितना है, 5x अपॉन 60, 5x अपॉन 60, यही हो गया ना। तो ये क्या हो गया, 2x अपॉन 5x मल्टीप्लाई 60, ये 60 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है। x से x ही कैंसिल, 5 12 60 है ना, और ये आ गया 12 2 24, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों 2x डिवाइडेड बाय 5x अपॉन 60 एंड वी गेट 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो देखो हमको डिस्टेंस गिवन नहीं है, फिर भी हमने क्या फाइंड आउट कर ली, एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर ली है, कितनी है भाई, 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड्स, ठीक है। क्या है बच्चों, एक मोटर बोट है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इट मीन्स यू कितना है, यू है हमारा 0, ठीक है। एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है भाई, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन है, और ये है टाइम 8 सेकेंड, ठीक है। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। इस टाइम में वो बोट जो है वो कितना दूर गई है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, ठीक है बच्चों। देखिए यू क्या है हमारा, 0 है, रेस्ट पे है वो पहले, ए गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी गिवन है 8 सेकेंड, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है हमको क्या, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये देखिए फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेरी सिंपल, u 0 है, t 8, हाफ ए टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया क्या बच्चों, पूरा का पूरा 0, ठीक है। हाफ 3 मल्टीप्लाई 8 8 का क्या हो गया, 64, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या, 64, और इसे सॉल्व करेंगे एंड वी गेट 96 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों, 96 मीटर, ठीक है। बोट ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 96 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर, बहुत लंबा क्वेश्चन है, डर मत जाना, पहले समझो आराम से। अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction। क्या है, एक ड्राइवर है, एक कार है, उसकी स्पीड कितनी है बच्चों, 52 किलोमीटर पर आवर, और उसने लगाए हैं क्या, ब्रेक, ठीक है। द कार स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड, कार जो है वो 5 सेकेंड के बाद में स्टॉप हो गई है, ठीक है। भाई ब्रेक्स लगाए हैं ना, तो बिल्कुल कार हमारी क्या हो गई, स्टॉप हो गई, राइट। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 34 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स। अब एक दूसरा ड्राइवर है, दूसरी कार है, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है बच्चों, 34 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसने ब्रेक लगाए हैं, लेकिन थोड़ा स्लोली ब्रेक लगाए हैं, तो उसकी कार जो है वो 10 सेकेंड के बाद में जाके रुकी है, ठीक है बच्चों। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर 2 कार्स। एक तो क्या करना है हमको, टाइम वर्सेस
स्पीड में क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। देन विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, और बताना है कि दोनों में से जो कौन सी वाली कार है जो ब्रेक्स लगने के बाद ज़्यादा दूर तक गई है, ज़्यादा डिस्टेंस उसने कवर की है, ठीक है बच्चों। ये वेलोसिटीज हमको गिवन है और टाइम हमको गिवन है, तो हमको पहले क्या बनाना है, पहले हम देखते हैं क्या, ग्राफ, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, ग्राफ। पहले हम बात करते हैं ड्राइवर, उसको मैंने नाम दे दिया क्या भाई, उसके ग्राफ को मैंने नाम दे दिया क्या, ए बी, ठीक है। उसकी स्पीड कितनी थी बच्चों, 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं ना, तो भाई ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरा ए बी चला और 5 सेकंड पे जाके वो रुक गया, यहाँ आ गया रेस्ट पे, वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। इसे मैंने नाम दे दिया क्या, ए एंड बी, ठीक है। दूसरा ड्राइवर है, उसकी स्पीड कितनी है बच्चों, ये 34 किलोमीटर पर आवर, उसने भी ब्रेक्स लगाए हैं, तो बिल्कुल ग्राफ ऐसा ही बनेगा। और ये 10 सेकंड पे आके क्या हो गया, हमारा जो कार है वो रेस्ट पे आ गई, ठीक है बच्चों। ये टाइम है और ये हमारी स्पीड है, ठीक है। तो ग्राफ आप देख रहे हो कैसा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन है लेकिन कहाँ है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। तो यहीं से हम सॉल्व करते हैं, हमें बताना क्या है कि इन दोनों में से कौन सी कार ने ब्रेक लगने के बाद ज़्यादा डिस्टेंस को कवर किया है, ठीक है। अब ज़रा मुझे बताओ बच्चों कि स्पीड और टाइम है, तो डिस्टेंस हमने कैसे फाइंड आउट किया था ग्राफ पे, ज़रा याद कीजिए। स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या देता है, डिस्टेंस देता है, ठीक है। तो ज़रा देखो, ये ए ओ बी, ये क्या है, एक ट्राइंगल, ठीक है। तो ए ओ बी का ट्राइंगल क्या दे रहा है, इसकी डिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है सी ओ और ये डी, तो ये वाली जो एरिया है ये क्या दे रहा है, हमारा इसका डिस्टेंस दे रहा है, ठीक है, दूसरी कार का। तो यही हमें करना है, क्या है बच्चों, देखिए, इन द फॉलोइंग ग्राफ ए बी एंड सी डी आर द टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स हुज इनिशियल स्पीड आर 52 किलोमीटर पर आवर एंड 34 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दोनों की स्पीड हमने दिखा दी है इसमें, इनिशियल एक तो 52 किलोमीटर पर आवर है और एक कितनी है, 34 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। इसमें हमने टाइम भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब भाई बच्चों क्या है, देखो डिस्टेंस मैंने आपको क्या बता दिया, एरिया, ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है इसका क्या, एरिया, ठीक है। तो पहले कार की हम बात करते हैं, तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है। इधर देखिए बच्चों ज़रा, ये हमारा ए ओ और ये बी क्या है, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो हाफ है ना, बेस ये हमारा ओ बी एंड ये हाइट कितनी है, ओ ए, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया, हाफ मल्टीप्लाई ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी, इधर देखिए, हाफ ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी, ए ओ कहो चाहे ओ ए कहो सेम ही बात है, ठीक है। तो कितना आ गया भाई डिस्टेंस, हाफ ए ओ मल्टीप्लाई ओ बी, ठीक है। देखो ए ओ कितना है बच्चों, 52 गिवन है ना, और ओ बी कितना है भाई, 5 सेकेंड, ये भी गिवन है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, दूसरी कार की, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ये इसका एरिया हम, ये सी यहाँ पे है ना भाई, इसकी स्पीड कितनी है, 34 है, ठीक है। सी ओ और डिस्टेंस यहाँ तक है, टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है। तो ये वाला एरिया किसका आ गया, ये हमारी दूसरी कार का आ गया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, वही, ये भी वही ट्राइंगल है, हाफ, ठीक है, बेस कितना है, ओ डी है ना, और ये क्या है, ओ सी है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ ओ डी मल्टीप्लाई ओ सी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, हाफ ए ओ मल्टीप्लाई ओ बी, ठीक है, इसको कर लेते हैं। हम देख चुके हैं क्या है भाई, हाफ ओ ए कितनी है, ये देखिए ओ ए कितनी है भाई, 52 है, ठीक है, ये हमने लिख दिया 52, और ये हमारी ओ बी कितनी है, 5 सेकेंड है, गिवन है ना टाइम 5 सेकेंड, ठीक है। तो हाफ 52 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई 5 सेकेंड, ठीक है। 52 किलोमीटर पर आवर को मैं किस में कन्वर्ट कर लूँगी, मीटर पर सेकेंड, ये मैंने कर लिया, ठीक है ना। यहाँ बता देती हूँ, 52 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 3600, ठीक है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे वी गेट 36.1 मीटर, ठीक है। तो इसके डिस्टेंस कितने आ गई बच्चों,
36.1 मीटर, यानी कि ब्रेक लगाने के बाद उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, 36.1 मीटर की। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, हमारी दूसरी कार की। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकंड कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, वही डिस्टेंस क्या है, एरिया ऑफ COD। ठीक है, देख लीजिए फिर से, ये हमारा दूसरी कार यहाँ से स्टार्ट है ना, 34 है उसकी वेलोसिटी, CO एंड D, टाइम कितना है 10। ठीक है, तो ये वाला पूरा एरिया क्या है, इस कार की डिस्टेंस है। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, वही एरिया ऑफ ट्राइंगल COD हाफ OC मल्टीप्लाई OD। ठीक है, OC कितना है 34, OD कितना है 10 है, ये देख लीजिए, ये हमारा OD कितना है 10 है और ये हमारा OC कितना है 34 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्राफ की हेल्प से हमने कर लिया। अब क्या करना है, वही बच्चों 34 को कन्वर्ट कर देना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, हाफ ये 34 को कन्वर्ट कर दिया और ये हमारा टाइम आ गया। ठीक है, तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों, 47.2 मीटर। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है दोनों कार की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग आई हैं। ठीक है, thus the second car travels farther than the first car after they applied the brakes। ठीक है, जो सेकंड कार है उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है, वो ज़्यादा दूर तक गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स A, B एंड C। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, ये एक फिगर है, ये क्या बता रहा है हमें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स का ग्राफ है ये, और इसको देखकर हमें बताने हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है, देखो बच्चों, ये A, B एंड C 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये टाइम है और ये हमारी क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, समझ लीजिए बच्चों, ये देखिए, ये जो ग्रीन है ये क्या है बच्चों, ये एक ऑब्जेक्ट है A। ठीक है, ये पिंक ये ऑब्जेक्ट है क्या, B, एंड ये ब्लू वाला हमने दिखाया क्या, ऑब्जेक्ट C। ठीक है, और ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो पहले देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। राइट, विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, इन तीनों में से फास्टेस्ट ट्रैवल कौन कर रहा है। ठीक है, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या ये तीनों कभी रोड पे एक पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, सेम पॉइंट पर आएंगे। हाउ फार हैज C ट्रैवल्ड व्हेन B पासेस A, क्या है बच्चों, जो C है वो कितना ट्रैवल कर रहा है, कब, जब B ने A को क्रॉस किया है। ठीक है बच्चों, जब B ने A को क्रॉस किया है तो C की डिस्टेंस कितनी है वो निकालनी है। एंड हाउ फार हैज B ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासेस C, और B ने जब C को क्रॉस किया है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, तो बच्चों ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि इन तीनों में से सबसे फास्टेस्ट स्पीड किसकी है। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारा टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ है, इसमें जो स्लोप होता है वो क्या बताता है बच्चों, वो बता रहा है हमें स्पीड, है ना। डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन क्या है, स्पीड है। तो जरा यहाँ देखो, सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, सबसे ज़्यादा स्लोप है बच्चों इस B का। ठीक है, इसने सबसे कम टाइम में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, अगर डिस्टेंस है लगभग हम इक्वल भी मान लें तो देखो टाइम सबसे कम किसको लग रहा है, इस B को लग रहा है। इट मीन्स सबसे ज़्यादा स्पीड कितनी है, किसकी है, सबसे ज़्यादा स्पीड है हमारे B की, ऑब्जेक्ट B की। ठीक है, सिंस द स्लोप ऑफ लाइन B इज द ग्रेटेस्ट, B इज ट्रैवलिंग एट द फास्टेस्ट स्पीड। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या था बच्चों कि क्या ये तीनों ऑब्जेक्ट कभी रोड पे किसी पॉइंट पर मिलेंगे, तो उसके लिए बच्चों क्या ज़रूरी है, क्या ये तीनों लाइन कहीं पे एक साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं क्या ग्राफ में, नहीं। देखो यहाँ पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे भी ये 2 ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पर कहीं पे भी तीनों ऑब्जेक्ट तीनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। इट मीन्स तीनों ऑब्जेक्ट कभी भी किसी भी पॉइंट पर इस रोड पर नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, सिंस द 3 लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, द 3 ऑब्जेक्ट्स नेवर मीट एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। ठीक है, तो इस रोड के किसी भी एक सेम पॉइंट पर ये तीनों नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर मिलते तो यहाँ ग्राफ पे हमारी तीनों लाइन एक साथ इंटरसेक्ट होती, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट C है ना, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, कब, जब B ने A को क्रॉस किया है। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये हमारा C ऑब्जेक्ट ये रहा। ठीक है, इसके डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है ना, ये 0 पे नहीं है, ये कुछ डिस्टेंस पे है। ठीक है, और ये हमारा B है, इसने इस A को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है।
ठीक है बच्चों, तो हमें बताना है इस सी की कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, कब? जब बी ने ए को क्रॉस किया है। ठीक है, अब इसको हम बच्चों कैसे करेंगे, वही हमारी ग्राफ की हेल्प से। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करती हूँ मैं, ये सी की पोजीशन देखनी है। ठीक है भाई, ये है कितना, 4 है ना ये। अब जरा मेरा सी किधर है, देखो ये रहा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 4 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं, 7 ब्लॉक्स आ रहे हैं ग्राफ की, है ना। जब आप ग्राफ में क्या करते हैं, एक मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर इक्वल टू क्या है, 7 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो यहीं से हम समझेंगे आगे। देखो, सिंस देयर आर 7 यूनिट एरियाज ऑफ द ग्राफ बिटवीन 0 एंड 4। ठीक है, इस 0 से और इस 4 के बीच में कितने ब्लॉक्स हैं बच्चों, 7 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये मैं क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं एक ब्लॉक की वैल्यू फाइंड आउट करने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, सिंस देयर आर 7 यूनिट एरियाज ऑफ द ग्राफ बिटवीन 0 एंड 4। ठीक है, तो 1 ग्राफ यूनिट इक्वल टू कितनी हो गई, 4/7। ठीक है भाई, क्या है बच्चों, 7 यूनिट्स हैं कितनी, 4 किलोमीटर की। ठीक है, तो 1 यूनिट कितनी हो गई भाई, 1 यूनिट हो गई कितनी, 4/7। ठीक है, तो इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4/7 आ गई। ठीक है, इस एक ब्लॉक की यूनिट कितनी है, 4/7 है। ठीक है, अब जरा बताना सी की डिस्टेंस देखो जरा, कितने ब्लॉक हो गए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 ब्लॉक पे है वो, तो इट मीन्स उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/7। ठीक है ना भाई, एक ब्लॉक की मेजर कितना है, एक ब्लॉक की वैल्यू कितनी है भाई, 4/7 है। ठीक है, और सी कौन से ब्लॉक पे है, 4th ब्लॉक पे है, तो उसकी पोजीशन क्या हो गई, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/7। ठीक है, समझो बच्चों, तो 1 ग्राफ यूनिट इक्वल टू कितनी हो गई, 4/7 किलोमीटर। ठीक है, सिंस द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सी इज 4 ग्राफ यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, वो 0 पे नहीं है, वो कहाँ है, 0 से 4 यूनिट्स आगे है, 4 ग्राफ यूनिट्स आगे है। ठीक है, तो इट्स इनिशियल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज कितनी आ गई, 4 मल्टीप्लाई 4/7। ठीक है, तो उसकी इनिशियल डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये है 16/7 किलोमीटर। ठीक है, वो 0 पे नहीं है, उसकी इनिशियल डिस्टेंस कितनी है, 16/7 किलोमीटर। ठीक है, अब ये मैं क्यों निकाल रही हूँ, बिल्कुल अभी समझ में आएगा। हमको फाइंड आउट क्या करना है भाई, कि इस सी ने जब बी ने ए को क्रॉस किया तो कितनी डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, तो मैं यहाँ से नहीं ले सकती ना, क्योंकि ये 0 पे है ही नहीं, ये कहाँ पे है, ये तो यहाँ पे है, तो उसकी पहले से जो पोजीशन है वो कितनी है भाई, वो पता होना चाहिए, तो वो कितनी है, 16/7 है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब आगे चलो, अब व्हेन बी पासेस ए द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड सी इज, देखो बच्चों ये है बी, है ना, और ये है ग्रीन लाइन हमारा ए। ठीक है, तो देखो इन्होंने यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, अप्रोक्सीमेटली ये 8 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, 8 से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेंगे, 8 मान लेंगे। ठीक है, तो 0 से कितना है, 8 है, लेकिन हमें चाहिए किसके डिस्टेंस, सी के डिस्टेंस। ठीक है ना, तो सी तो हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस टोटल डिस्टेंस में से इस सी के डिस्टेंस को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा, जब बी ने ए को क्रॉस किया तो सी ने कितना ट्रैवल किया है, यही हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए मुझे इस सी की पोजीशन पता करनी पड़ी थी। ठीक है, देखिए बच्चों समझ लीजिए, क्या है, व्हेन बी पासेस ए द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड सी इज 8 किलोमीटर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 8 है, राइट। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सी इन दिस टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई भाई, 8 में से हम क्या माइनस कर देंगे, जिस पोजीशन पे सी है ना। ठीक है, तो 8 - 16/7। ठीक है, देखो बच्चों फिर समझ लो क्यों किया, कैसे किया भाई। ये जब बी ने ए को क्रॉस किया तो हमने मान लिया कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करनी है, सी ने कितना ट्रैवल किया है। ठीक है, तो ये उसने ट्रैवल नहीं किया है, क्योंकि ये तो वो पहले से ही यहाँ पे है, इसलिए हमको इस डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसने ट्रैवल कितना किया है भाई, 8 - 16/7 किलोमीटर, विच इज 5.71 किलोमीटर। ठीक है, तो बच्चों सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 5.71 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल नहीं परेशान होना, ग्राफ से समझना है, बहुत आराम से, एक बार समझो 2 बार समझो, बिल्कुल आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या था भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो बी है उसने जब सी को क्रॉस किया है
तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है। ठीक है, आप देख लो ज़रा, B हमारा 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और क्या है बच्चों, द डिस्टेंस दैट ऑब्जेक्ट B हैज़ कवर्ड एट द पॉइंट वेयर इट पासेस C। ठीक है, ग्राफ पे देखो ज़रा कहाँ है, ये हमारा B है और ये C है हमारी ब्लू लाइन। ठीक है, तो कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये बच्चों, ये यहाँ पे। ठीक है, दोनों है ना, तो ये कितनी आ गई, ज़रा इनको हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 ब्लॉक्स आ गए। ठीक है, 9 क्या है, ग्राफ के ब्लॉक्स हैं, है ना, तो इसलिए हमने एक ब्लॉक की वैल्यू निकाल ली थी। जब एक की पता है तो हम 9 की भी निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, देखो द डिस्टेंस दैट ऑब्जेक्ट B हैज़ कवर्ड एट द पॉइंट वेयर इट पासेस C इज इक्वल टू 9 ग्राफ यूनिट्स। ठीक है, कितनी डिस्टेंस है, 9 ग्राफ यूनिट्स है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी भाई, 4/7 थी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय B कितनी आ गई, व्हेन इट क्रॉसेस C 9 × 4/7। ठीक है भाई, 9 ग्राफ है ना, और एक ग्राफ की वैल्यू कितनी है, 4/7। ठीक है, तो क्या हो गया, 9 4 36/7, तो ये आ गया कितना, 5.14 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितनी हो गई इसके थ्रू, 5.14 किलोमीटर। ठीक है, जब B ने C को क्रॉस किया तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, 5.14 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। ठीक है, ये हाइट गिवन है और बॉल को क्या किया है, ड्रॉप किया है। ड्रॉप किया इट मीन्स U क्या है, 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जब ड्रॉप किया है और उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है, उसकी वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट मीन्स क्या है, ये A है। ठीक है, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। क्या कह रहा है कि किस वेलोसिटी के साथ में ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा, इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी और उस फाइनल वेलोसिटी में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, उस वेलोसिटी को अटेन करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यू देख लीजिए बच्चों, 0 है ना, मैंने क्या कहा आपको, उसको ड्रॉप किया है हमने, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, हाइट कितनी है बच्चों, 20 मीटर। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, तो लगा दीजिए क्या बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये देखिए v² - u² = 2as। ठीक है बच्चों, यहाँ से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, v²। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, v² - u² = 2as। ठीक है, u कितना है बच्चों मेरा, 0 है, तो क्या हो गया, v² = 2as। ठीक है, कर दीजिए, ये देखिए 2a और s। ठीक है, कितना आ गया भाई, 2 × 10 × 20 विच इज 400, तो v² = कितना आ गया, 400। ठीक है, तो भाई v कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड। राइट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्या, टाइम। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है उसे ग्राउंड पर स्ट्राइक करने में। ठीक है, तो लगा दीजिए क्या, हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या है भाई, v = u + at, है ना, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, v - u = at, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, क्या कर दिया, इस u को इस साइड में ले आए, v - u = at। ठीक है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, टाइम, तो मैंने क्या किया, v - u / a = टाइम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, अब देखिए v - u है ना, v हमने ये कैलकुलेट कर लिया कितना, 20। ठीक है, 20 माइनस u क्या था भाई, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, ये लीजिए 0। ठीक है, अपॉन में क्या है, a, एक्सेलरेशन कितना गिवन है भाई, 10 गिवन है, 20 - 0 / 10, तो क्या हो गया भाई, 20/10, तो कितना आ गया, 2 सेकेंड्स। तो टाइम कितना आ गया बच्चों, 2 सेकेंड्स आ गया। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम कितना आ गया, 2 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन फिगर। एक कार का क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ है, ये टाइम है और ये क्या है, स्पीड है। ठीक है, ग्राफ को देख लेते हैं और क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 seconds. Shade the area on the graph that represent the distance traveled by the car during the period. Which part of the graph represent uniform motion of the car? क्या करना है बच्चों कि फर्स्ट 4 सेकेंड में
कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, कितना दूर वो गई है, वो हमें फाइंड आउट करना है और उस एरिया को क्या करना है, शेड कर देना है। ठीक है, क्यों करना है अभी बताती हूँ मैं आपको। और दूसरा क्या है बच्चों कि हमें बताना है ग्राफ का कौन सा पार्ट है जो हमें बता रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन हो रही है कार की। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं क्या ग्राफ पहले। ये देखिए बच्चों, ठीक है, हमको क्या बताना था कि फर्स्ट 4 सेकंड में उसने कितनी जो है डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, अब जरा फर्स्ट 4 सेकंड, और ये क्या है बच्चों, ये है हमारी स्पीड। ठीक है, इसको मैंने यहाँ टच हो रही है, ठीक है, इस पे ग्राफ पे, और ये मेरी क्या आ गई, स्पीड आ गई। ठीक है, अब भाई डिस्टेंस कहाँ से आएगी, डिस्टेंस तो यही आएगी ना, ये वाला एरिया। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, शेडेड कर दिया है। ठीक है बच्चों, ये एरिया क्या है, हमारी डिस्टेंस है। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से मान सकती हूँ, है ना। तो ये एक बन रहा है क्या, ट्रायंगल। ठीक है, तो अब देखो ज़रा एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस अपॉन हाइट। ठीक है, हाफ बेस कितना है भाई, 4 है, हाइट कितनी है भाई, 6 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, डिस्टेंस कवर्ड क्या है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, जो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया वही हमारी क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, कितने आ गई भाई, वही जो हमारा ट्रायंगल है उसका फॉर्मूला, क्या, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये देख लीजिए, हाफ, ये बेस 4 है, ये हाइट क्या है, 6 है। ठीक है, तो क्या आ गया बच्चों, 12 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 12 मीटर। ठीक है बच्चों, शेडेड एरिया रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज एज। ठीक है, जो शेडेड एरिया है वो हमें क्या बता रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और कितनी आ गई है वो, 12 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ग्राफ में वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो ज़रा ध्यान से अगर हम देखें, यहाँ के बाद में देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना ये स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स यहाँ पे स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, आफ्टर 6 seconds the car moves in uniform motion at a speed of 6 मीटर पर सेकेंड। तो 6 सेकेंड के बाद में क्या है, हमारी जो कार है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, और उसकी उस टाइम पे स्पीड कितनी है बच्चों, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, state which of the following situations are possible and give an example of each of the following. An object with a constant acceleration but with zero velocity. An object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction. ठीक है बच्चों, क्या है, फर्स्ट देखिए कि कोई ऑब्जेक्ट है उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बट ज़ीरो वेलोसिटी, वेलोसिटी ज़ीरो है। तो आप कहेंगे मैम हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि वेलोसिटी ज़ीरो है और एक्सेलरेशन है उसमें। यस, तो बच्चों ये कैसे हो सकता है, देखो हम इसको समझते हैं। अगर मैं कोई स्टोन, कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करती हूँ, ठीक है, तो बच्चों थ्रो किया, इट मीन्स उसमें क्या है, एक वेलोसिटी है। तो जब तक वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है ना, और फिर क्या होगा, एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच के वो स्टोन रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो रुक गया। अब ऐसा नहीं है रुक गया तो हवा में रहेगा, नहीं, क्या हो जाएगा, उसकी डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, वो नीचे आने लगेगा। क्यों भाई, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, है ना, यही तो हमारी ग्रेविटी है। ठीक है, तो जब वो रुक गया बच्चों, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है उसकी कितनी, ज़ीरो। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी हो गई ज़ीरो, लेकिन एक एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। कौन सा एक्सेलरेशन बच्चों, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये वो केस है बच्चों कि जब वेलोसिटी है ज़ीरो लेकिन एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यस, अ बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इवन व्हेन इट्स वेलोसिटी इज ज़ीरो। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अप एट हाईएस्ट पॉइंट्स इट्स वेलोसिटी इज ज़ीरो बट इट हैज़ एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया उसकी वेलोसिटी हो गई है ज़ीरो, लेकिन उसमें एक एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड बात हम क्या करते हैं बच्चों, सेकंड केस था क्या कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हमें बताना है कि जो एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ये सिचुएशन है, ठीक है। तो ये कब होगा बच्चों? यस, एन एक्सेलरेशन मूविंग हॉरिजॉन्टली इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। समझो बच्चों क्या है, देखो हमारा ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, ठीक है। सपोज मेरा मोशन हॉरिजेंटली है, ठीक है ना, तो मेरी डायरेक्शन क्या हो गई भाई? हॉरिजॉन्टली हो गई। अब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलवेज वर्क्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो वो कहाँ वर्क कर रहा है भाई? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है कहाँ? डाउनवर्ड। और हमारी जर्नी कैसी है? मोशन हॉरिजॉन्टली है। तो हो गया ना ये एक दूसरे के क्या? परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। तो इस केस में क्या हो गया? जो हमारी मोशन है और जो हमारा एक्सेलरेशन है वो एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। उसकी रेडियस गिवन है, राइट। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में उसको कितना टाइम लग रहा है बच्चों? 24 आवर्स, ठीक है। अर्थ के अराउंड एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में टाइम ले रही है वो कितना? 24 आवर्स, ठीक है बच्चों। ये देखो बच्चों, ये हमारी क्या है भाई? सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन हमने देख ली थी। अब जरा इधर ध्यान दो और पुराना थोड़ा याद करो, ठीक है। हमको फाइंड आउट क्या करना है भाई? हमको फाइंड आउट करना है क्या? स्पीड। तो स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। टाइम गिवन है एक रिवॉल्यूशन का। अब जरा डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ से उसने अपनी स्टार्ट की मोशन, ठीक है भाई, सैटेलाइट ने। तो एक राउंड जरा देखो, ये हो गया हमारा एक राउंड, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ही है ना, बिल्कुल। क्या है ये? कुछ याद आया? यस, ये एक सर्कल का क्या है? सरकमफ्रेंस है। कितना होता है भाई? 2 पाई आर। तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई? 2 पाई आर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? स्पीड। स्पीड क्या होती है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो पढ़ा था हमने, v, ठीक है। अब डिस्टेंस कितनी है? 2 पाई आर। और ये देखो, ये हमारा क्या है? टाइम, ठीक है। 2 पाई आर अपॉन टी, ठीक है। यहाँ से क्या आएगी? हमारी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। हमको रेडियस भी गिवन है, राइट। ये देख लीजिए रेडियस 42,250 किलोमीटर। अब अगर इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या? वेरी सिंपल बच्चों, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर इस टाइम को भी हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, है ना। 24 आवर है तो क्या हो गया? 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड 60, है ना, या फिर 3600, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टाइम। ये स्पीड का हमारा फॉर्मूला v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी, ठीक है। डिवाइड कर दिया टी का, ये देखिए 2 पाई और ये हमारी r एंड ये हमारा टाइम, ठीक है। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे एंड वी गेट 3070.9 मीटर पर सेकेंड, 3070.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड है ना, बिल्कुल करेक्ट है, गलत नहीं है बच्चों। अब जरा इससे कंफ्यूज मत होना भाई, ये क्या है? यहाँ पे सिंपल मैंने मीटर को किसमें कन्वर्ट कर दिया है? किलोमीटर में। तो क्या कर दिया भाई? यहाँ पे 1000 का डिवाइड कर दिया है, ठीक है। 3070.9 है ना, ये 1000 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया भाई? 3.0709। हम लिख सकते हैं 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। So here our chapter is now completed. Keep revising. Thank you.